नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जो कि अपने कैटेगरी में बहुत चर्चित यानी कि वेल पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स है स्मॉल कैप कैटेगरी का। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से ज्यादातर इन्वेस्टर के पास इन तीनों में से कोई एक फंड जरूर अपने पोर्टफोलियो में होगा। तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इन तीनों फंड्स को काफी डिटेल्ड में कंपैरिजन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, ये जो मार्केट है अभी यानी कि जो काफी अनसर्टेन मार्केट है, इस मार्केट में स्मॉल कैप कैटेगरी और जो मिड कैप कैटेगरी है उसमें बहुत तगड़े तरीके से गिरावट आया हुआ है। तो इन तीनों फंड्स का पोजीशन कैसा है अपनी कैटेगरी में, यानी कि इन तीनों फंड्स में गिरावट कितना ज्यादा दिखने को मिल रहा है इस गिरते हुए बाजार में। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वह कौन सा फंड है जो कि गिरते हुए बाजार में कम गिरता है, और जब मार्केट में तेजी आती है तो उस केस में इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के देता है। तो कंपैरिजन काफी बेहतरीन, काफी वाइड होने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है एंड इफ यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड्स, या फिर आपके पोर्टफोलियो से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपके मन में, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। हाइप करने से इस वीडियो का या फिर इस चैनल का तो फायदा होगा ही, लेकिन ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा और उनको भी फायदा हो सकता है। तो वीडियो को हाइप जरूर करें। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो बात कर रहे थे कि भाई ये जो गिरता हुआ बाजार है इसमें स्पेशली जो स्मॉल कैप कैटेगरी है इसमें बहुत तेज तरीके से गिरावट आई है। पिछले 2 से 3 दिनों में रिकवरी काफी बेहतर जरूर हुआ है, लेकिन क्या पता कल ही जाके मार्केट धड़ाम से गिरेगा। आज है वेडनेसडे का दिन यानी कि है 18 तारीख, और कल है 19 तारीख। तो हो सकता है 19 तारीख को आपको गिरावट भी दिखने को मिल सकता है। तो अभी का ये जो मार्केट है ये बहुत अनसर्टेन है, कब क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई रनिंग एसआईपी चल रहा है किसी भी फंड में, तो आपको अभी यानी कि इस मोमेंट में इस गिरते हुए बाजार में स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एसआईपी को एज इट इज कंटिन्यू करके चल सकते हैं। ये थोड़ा लीक से हटके मैंने आपको बता दिया है एक पॉइंट। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं तीन स्मॉल कैप फंड्स के बीच में, जो कि काफी चर्चित फंड है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इन तीनों में से एक फंड जरूर हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड, पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस का, यानी कि परफॉर्मेंस के आधार पे कौन सा फंड बेहतर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कि कौन से फंड का पोर्टफोलियो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर बात करेंगे पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, यानी कि किस फंड का पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन बेहतर है या फिर रीजनेबल है, या फिर कह लीजिए कौन से फंड का पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन हाई है। तो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन की बात करेंगे। एंड देन लास्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कैप्चर रेशियोज, यानी कि जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में कौन सा फंड आपको ज्यादा पेन दे सकता है, यानी कि ज्यादा गिरावट दिखा सकता है। वहीं मार्केट में जब रिकवरी आती है तो उस केस में इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का। बात करें इन तीनों फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस का, तो पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट के 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 10.97%, लगभग 11% का रिटर्न है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो 4.44% का है, लगभग 4.5% का रिटर्न है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो है 1.89% का, रफली 2% का रिटर्न है। एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में, दैट रिटर्न इज 4.04%। तो फ्रेंड्स, लास्ट के 1 ईयर में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क और बाकी जो दो फंड्स है उसके कंपैरिजन में। और बात करें इन तीनों में सबसे बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न लास्ट के 1 ईयर में सबसे अच्छा है, तो वो फंड है बंधन स्मॉल कैप, जिसने लगभग 11% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट के 1 ईयर में। बात करें पिछले 3 सालों का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 29.34% का है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है फ्रेंड वो 19.28% का है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो 12.74% का
है। एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर में, दैट रिटर्न इज 17.6%। तो पिछले 3 साल में भी देखिए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क से तो बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है, और जो बाकी के 2 फंड्स है उसके कंपैरिजन में भी इस फंड का रिटर्न बेहद ही खराब दिखने को मिलता है। बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 22.96%, लगभग 23% का रिटर्न है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 24.5% के आसपास में है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो 14.8% का है। एंड इसी टाइम फ्रेम में बेंचमार्क इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया है वो 16% के करीब में दिखने को मिलता है। तो अगेन इन लास्ट 5 ईयर एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने काफी अंडर परफॉर्म किया हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एंड बाकी 2 स्मॉल कैप फंड्स को भी। एंड बात करें इन तीनों में सबसे बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न पिछले 5 सालों में सबसे बेहतर है, तो वो फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने लगभग 24.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। हालांकि बंधन स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न पिछले 5 सालों में काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है, लगभग 23% के आसपास में। तो परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो ओवरऑल बंधन स्मॉल कैप 1 नंबर का दिखने को मिल रहा है। उसके बाद देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बेहतर दिखने को मिल जाता है। हालांकि लास्ट के 5 ईयर में इस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है। तो पिछले 2 से 3 सालों में क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी खराब हुआ है, और इसी टाइम फ्रेम में बंधन स्मॉल कैप फंड ने ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो ओवरऑल मायने में देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड इन तीनों में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस के आधार पे। अब चलिए बात करते हैं इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क किस फंड का कितना हाई है या फिर लोअर साइड में है। बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो पहले बात करते हैं टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में, ये बहुत कम दिखने को मिलेगा आपको, 13.27% का। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि बंधन स्मॉल कैप फंड में बहुत सारे स्टॉक्स है, 250 के आसपास में स्टॉक्स है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से इस फंड का कॉन्सेंट्रेशन स्टॉक्स में बहुत कम दिखने को मिलेगा आपको। क्वांट स्मॉल कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो 23.09% का है। बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का, तो वो 15.83% का है। तो फ्रेंड्स कॉन्सेंट्रेशन के मामले में जैसे मैंने आपको बताया बंधन स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज्यादा है। बात करें टॉप 10 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो 19.77% का है, बिलो 20% है, जो कि काफी अच्छी बात है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन है 35.53% का। एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो 27.69% का है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका कॉन्सेंट्रेशन स्टॉक्स में सबसे लोअर दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो 47.68% का है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन है 53.02% का, लगभग 53% का कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो 60.53% का है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन टॉप 3 सेक्टर में सबसे हाईएस्ट दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स कॉन्सेंट्रेशन के मामले में देखें तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये काफी आइडियल दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन स्टॉक्स में तो बहुत कम है और जो टॉप 3 सेक्टर है वहां पे भी सबसे मिनिमम दिखने को मिलता है, एटलीस्ट इन तीनों में। तो कॉन्सेंट्रेशन के मामले में देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हाई नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो बात रही इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। अब चलिए बात करते हैं इन तीनों स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का तो पहले बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है फ्रेंड वो 2.07 टाइम्स का है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 2.37 टाइम्स का है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 3.65 टाइम्स का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के मामले में बंधन स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड दोनों ही काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है, और जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो थोड़ा सा हाइयर साइड में है। बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो
16.78 टाइम्स का है, 20 टाइम्स के बिलो दिखने को मिल रहा है, तो ये काफी बेहतरीन नंबर आप कह सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 26.33 टाइम्स का है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है फ्रेंड वो 29.05 टाइम्स का है। तो वैल्यूएशन के आधार पे भी देखिए तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये काफी शानदार दिखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ये भी लोअर साइड में है एंड जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये भी काफी लोअर साइड में देखने को मिलता है। तो वैल्यूएशन के आधार पे देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड बहुत सही दिखने को मिलता है। ये फंड आगे चल के आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। अब चलिए बात करते हैं इन तीनों ही फंड्स का कैप्चर रेशियोज का और देखते हैं कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में इन तीनों में से कौन सा फंड आपको ज्यादा गिरावट दिखाता है, और जब मार्केट में काफी तेजी आती है तो उस केस में कौन सा फंड आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के देता है। बात करें कैप्चर रेशियोज का तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में किस फंड ने मैक्सिमम कितना गिरावट दिखाया हुआ है। तो पहले बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो है 21.26% का, यानी कि पास्ट में जो हाईएस्ट गिरावट है वो नेगेटिव 21.26% का है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो वो नेगेटिव 23.57% का है। बंधन स्मॉल कैप फंड से लगभग 2% ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो वो 21.78% का है। तो देखा जाए तो तीनों फंड्स का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है काफी रेंज में ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का गैप नहीं है। हालांकि इन तीनों में देखा जाए तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका गिरावट कम रहता है, लगभग 2 से 2.5% कम ही रहता है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो वो रहता है 22.61% का। तो इन तीनों में देखिए तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है या फिर आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, इन दोनों फंड्स का जो गिरावट है अपने कैटेगरी से कम है, और जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका गिरावट ज्यादा दिखने को मिलता है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि इन तीनों में देखा जाए तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में। बात करें अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में तेजी आता है तो उस केस में इन तीनों में से कौन सा फंड आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो 108 का है, यानी कि ये फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। इन दैट केस क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है फ्रेंड वो 88 का है, विच इज ओके, यानी कि बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, 100 के आसपास में है, 100 से बहुत नीचे नहीं है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है फ्रेंड वो 68 का है, जो कि 100 से काफी नीचे है, तो ये नंबर मैं खराब कह सकता हूं। और बात करें कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो वो 84 का रहता है। तो एसबीआई स्मॉल का फंड का जो अपसाइड रेशियो है ये कैटेगरी एवरेज से भी खराब है, यानी कि ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना के शायद ना दे जब मार्केट में तेजी आएगी इन दोस केसेस। तो फ्रेंड्स अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो बंधन स्मॉल का फंड इन तीनों में सबसे जबरदस्त दिखने को मिलता है। लास्टली बात करें डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, यानी कि भाई मार्केट में जब तेज गिरावट आएगी तो कौन सा फंड कितना ज्यादा गिरेगा या फिर कितना कम गिरेगा। तो जो बंधन स्मॉल का फंड है इस फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो 75 का है। तो फ्रेंड्स हमेशा ये माना जाता है कि जिस फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 से जितना कम होता है वो उतना बेहतर रहता है। क्वांट स्मॉल का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो 82 का है। एसबीआई स्मॉल का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है फ्रेंड वो 70 का है, एंड कैटेगरी का जो डाउनसाइड रेशियो है वो 77 का है। तो इन तीनों में देखिए तो जो एसबीआई स्मॉल का फंड है इसका डाउनसाइड रेशियो सबसे लोअर साइड में है, यानी कि जब मार्केट में ज्यादा गिरावट आती है उस केस में ये फंड आपको कम गिरावट दिखाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स कैप्चर रेशियोज के मामले में देखें तो ओवरऑल बंधन स्मॉल का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है। ये फंड डाउनसाइड के केस में भी कम गिरावट दिखाता है, और जब मार्केट में तेजी आती है तो उस केस में भी आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के देता है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोगों ने काफी बेहतरीन काफी वाइड तरीके से कंपैरिजन किया है बंधन स्मॉल कैप फंड को, क्वांट स्मॉल कैप फंड को एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड को। और इन तीनों में देखा जाए तो जो आपका बंधन स्मॉल कैप फंड है हर एक पैरामीटर पे
इन तीनों में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये भी अच्छा है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड से बेहतर है, लेकिन जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इन तीनों में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है हर एक पैरामीटर पे, हर एक एंगल से। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस बंधन स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।